कोलकाता के कलंक कथा की। कल स्वतंत्रता का दिन है, 15 अगस्त है। उससे पहले आज देश में हर डॉक्टर, हर महिला, हर बेटी का दस्तक देता सवाल यह है कि उन्हें सुरक्षा की स्वतंत्रता, सुरक्षा की आजादी कब मिल पाएगी। कारण कोलकाता की डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी है, जहां पश्चिम बंगाल की पुलिस भी जांच पर भरोसा न होने से सीबीआई को जांच का जिम्मा हाईकोर्ट ने दिया। और सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या पहले 5 दिन में ही सबूतों के साथ खिलवाड़ हो गया। अक्टूबर 2020 उत्तर प्रदेश के हाथरस में रेप हुआ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तब हाथरस के मुद्दे पर कोलकाता में मार्च निकाला, प्रदर्शन किया। दस्तक देता सवाल, क्या हाथरस पर चिंता जताती रही ममता बनर्जी की सरकार, पुलिस, प्रशासन अब कोलकाता रेप केस को दबाने में जुटा था। 2020 का अक्टूबर महीना ही था। हाथरस में रेप पीड़िता के घर तक ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी टीएमसी के सांसदों की टीम भेज दी। दस्तक देता सवाल है, क्या हाथरस तक टीम भेजने वाली टीएमसी अपने ही शासन में महिला डॉक्टर से हुए रेप केस को दबाने में जुटी रही। ये सवाल इसलिए क्योंकि सुखेंदु शेखर रे, ममता बनर्जी की पार्टी के ही सांसद, अब ममता राज की पुलिस प्रशासन की न्याय दिलाने वाली सोच पर सवाल उठाते हैं, जो अब कोलकाता में महिला डॉक्टर से हुई बर्बरता के बाद अपनी ही सरकार के रवैये पर दस्तक देने लगे हैं। Are you living in jungle? That is the moot question now. Questioning your party then? I am questioning whosoever is involved in this type of heinous crime. ममता बनर्जी की पार्टी के ही सांसद पूछ रहे हैं कि क्या हम जंगल में रहने लगे, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कहती दोषी छोड़े नहीं जाएंगे। अपने একটা दोषी লোককে ফাঁসি দিন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু নির্দোষীদের যেন শাস্তি দেওয়া না হয় এটা মাথায় রাখবেন। একটা হাজারটা দোষী লোককে আপনি ধরুন, ফাঁসির কাঠে চড়িয়ে দিন, আমাদের কেউ ইন্টারফেয়ার করবে না। ममता बनर्जी चाहती है कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में गुरुवार की देर रात महिला डॉक्टर से बर्बरता की सारी हदें तोड़कर रेप करके मार देने वाले को फांसी की सजा दे दी जाए। लेकिन अब दस्तक देते सवाल, कोलकाता पुलिस ने जिस आरोपी संजय रॉय को पकड़ा, क्या उसी ने अकेले इतने विभत्स कांड को अंजाम दिया? क्या संजय रॉय के अलावा और भी गुनहगार हैं जिन्हें पकड़ा ही नहीं गया? क्या कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप नहीं बल्कि गैंग रेप किया गया? क्या कोलकाता रेप हत्या केस की शुरुआती जांच में कोलकाता की पुलिस ने इतनी हीला हवाली कर दी है कि अब सीबीआई को आगे जांच में परेशानी होगी? क्या पश्चिम बंगाल पुलिस ने पहले 5 दिन में ही केस के सबूतों से छेड़छाड़ कर दी? क्या और भी गुनहगारों को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल में सबूतों से खिलवाड़ हुआ है? किसी की मृत्यु हो जाए तो हमारी परंपरा में हाथ जोड़कर कहा जाता है कि आत्मा को शांति मिले, लेकिन कोलकाता की डॉक्टर बिटिया की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसे न्याय मिलेगा। और जब उसी न्याय की राह पर कांटे बिछाए जाने लगते हैं तो जरूरी है कि दस्तक दी जाए, क्योंकि आरोप है कि बंगाल की पुलिस और मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने सीबीआई के हाथ में जांच आने से पहले मामले को दबाने का खूब काम किया है। আমাদের শরীরে শান্তি, মনের শান্তি, আমার মেয়েটার আত্মার শান্তি পাবে, আর কিছুই বলতে পারবো না। पिता अपनी बेटी के लिए न्याय चाहते हैं ताकि बेटी की आत्मा को शांति मिले। न्याय का भरोसा बंगाल पुलिस पर रहा नहीं तो हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच दी। सीबीआई की टीम कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंची। सीबीआई ने जांच शुरू कर दी। इस वक्त हमारा मौजूदगी है कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में, और मेरे पीछे जो बिल्डिंग दिखाया जा रहा है ये है इमरजेंसी बिल्डिंग, और इसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे है वो सेमिनार हॉल जहां पे एक महिला डॉक्टर को हत्या कर दी गई, उनको बलात्कार करके हत्या कर दी गई थी। इसी मेडिकल कॉलेज की इमारत के 3रे फ्लोर पर ये सेमिनार हॉल है, जहां 31 साल की मेडिकल छात्रा के साथ गुरुवार की देर रात 3 बजे से 6 बजे के बीच विभत्सता की सारी हदें तोड़ दी गईं। पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया,
राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। इतनी निर्दयता से जिस डॉक्टर बेटी को मार दिया गया, वहां दावा है कि आरोपी केवल एक नहीं, कुछ और लोग हो सकते हैं। दावा है कि महिला डॉक्टर से रेप नहीं बल्कि गैंग रेप हुआ। इस दावे की वजह है डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी, जो ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। दावा है कि इन्होंने पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी और पढ़ी है। अब इनकी एक एक बात को ध्यान से सुनिए। पोस्टमार्टम में जो देखा है, तो ये बहुत सारे इंजरीज इन ऑल ओवर द बॉडी, सारे शरीर में, मुंह से पैर तक बहुत सारे मल्टीपल इंजरीज दोनों तरफ। इधर पैराइटल जो तरफ है, पीछे में जो है, सामने में फ्रंटल, टेम्पोरल, साइड में, सभी तरफ बहुत सारे ब्लीडिंग हुआ सर से स्किन के नीचे इस सेक्शन में जो मिला। तो इतना ज्यादा अमाउंट का जो इश्यू में अगर ये करेक्ट होगा, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। One possibility that maybe 15.1 gram or something they have misprinted it. If it is even so, तब भी ये तो बोलना चाहिए कि एक आदमी का काम नहीं है। नॉर्मल इंडियन आदमी का एक बार जो होता है वो 5 ग्राम्स तक होता है एवरेज। उसके ज्यादा होने से there is every possibility of involvement of multiple men. Exactly, we are apprehending that only, that ये gang rape होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी के दावे की मुख्य बातें हैं कि महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 150 ग्राम सीमन मिला है। दावा है कि 150 ग्राम सीमन एक शख्स का नहीं हो सकता। साथ ही महिला डॉक्टर के शरीर पर जिस तरह से चोट के गंभीर निशान हैं, उसके आधार पर दावा इस बात का कि ये काम केवल एक शख्स का नहीं। तो क्या इसी सेमिनार हॉल में आरोपी संजय राय के अलावा कोई और या फिर कुछ और लोग थे जिन्हें बचाने की अब कोशिश हुई? क्योंकि दावा है कि अगर डॉक्टर्स ने प्रदर्शन न शुरू किया होता तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष, मेडिकल कॉलेज प्रशासन और कोलकाता पुलिस मामले को दबाने में जुट गए थे। आरोप है कि परिवार को पहले मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने रेप और हत्या की बजाय सुसाइड की थ्योरी समझा दी। दूसरा आरोप लगा कि परिवार के पहुंचने पर उन्हें 3 घंटे तक इंतजार कराया गया। मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए, रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहां हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी इस बात पर जोर देते हैं कि पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह पश्चिम बंगाल में आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन ने की। सवालों के घेरे में मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष हैं।
जिन्हें उनके पद से पहले हटाया नहीं गया। फिर इस्तीफा देने पर तुरंत नई नियुक्ति भी ममता सरकार ने दे दी थी, लेकिन डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन के बाद नई नियुक्ति तो रोकी गई। प्रश्न उठा कि संदीप घोष पर इतनी मेहरबानी क्यों? क्या संदीप घोष इस मामले में वो कड़ी है जिसका लिंक कहीं और जुड़ा हुआ है? अब नौबत यह आ चुकी है कि अब तो ममता बनर्जी की पार्टी के ही सांसद सवालों की दस्तक देने लगे हैं, पूछने लगे हैं कि आखिर कोलकाता क्यों अब महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर नहीं बचे। ममता की पार्टी के सांसद ने तो सवाल भी उठा दिया कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष को कौन बचा रहा। जिस सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर का रेप और कत्ल होता है, क्राइम सीन के ठीक बगल में निर्माण का काम शुरू कराना क्या किसी साजिश के तहत हुआ? क्राइम सीन के बगल में क्या ये तोड़फोड़ सबूत मिटाने के लिए की जाने लगी? ये सवाल प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स के मन में बैठ गया है कि सीबीआई को जांच दिए जाते ही अस्पताल में उसी सेमिनार हॉल के पास निर्माण काम क्यों शुरू कराया गया? क्या इसलिए ताकि सेमिनार रूम में हुए रेप और कत्ल से जुड़े सबूत मिटवाए जा सके? जो इंस्टीट्यूशन में ये काम हुआ है वो कर्तृपक्ष आकर एफआईआर नहीं लॉन्च करेगा और प्रोटेस्ट रिनोवेशन का ऑर्डर देगा। इट इज वेरी ग्राउंड ऑफ सस्पिशियस एंड ऑल्सो कोर्ट में जो ऑर्डर कोर्ट ने ऑलरेडी बोला है कि इट इज द वेरी ग्राउंड ऑफ सस्पिशन रिगार्डिंग द हायर अथॉरिटीज रिगार्डिंग प्रिंसिपल सर, एमएसवीपी सर, डीन ऑफ स्टूडेंट्स अफेयर्स, असिस्टेंट सुपर ऑन ड्यूटी उस दिन जो था and HOD of respiratory mission, both are under suspicion. जैसे सीबीआई को केस ट्रांसफर हुआ है, एक बहुत ही टोन डेफ मैनर में आरजीकर की अथॉरिटीज रिनोवेशन स्टार्ट कर दिए in the room in which the crime was committed. So this clearly signals a tampering of evidence. अस्पताल प्रशासन यानी तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष, वो संदीप घोष जिन पर शुरुआत से ही मामले में भटकाने के आरोप लगते आए हैं, वो संदीप घोष जिन पर बंगाल सरकार की कृपा बताई जाती है। संदीप घोष, डॉक्टर एसपी दास, विनीत गोयल को अंडर कस्टडी करना चाहिए। ये तीनों को पहले कस्टडी कीजिए। क्यों डीएमई सुशांत रॉय, डॉक्टर अभिक दे किस लिए 9 तारीख वहां गया था? आरजीकर में सुशांत राय, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, एंड डॉक्टर अभिक दे, वो दोनों किस काम के लिए उस दिन सुबह गया था? एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए। जब तक जांच बंगाल पुलिस के पास रही, संदीप घोष हो या मेडिकल कॉलेज प्रशासन के दूसरे अधिकारी, मानो इन्हें इम्यूनिटी दे दी गई थी। तभी तो सवाल उठा कि मां माटी मानुष की बात करती ममता के राज में क्या कथनी और करनी में फर्क है? किस इंसाफ की बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री करती है? क्योंकि रेप और हत्या को पहले सुसाइड बताने का आरोप जिस तत्कालीन प्रिंसिपल पर लगता है, उस संदीप घोष की कुंडली अब अख्तर अली खोलते हैं, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राज आप बोल सकते हैं। मैंने अपने पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। ऐसा व्यक्ति जो प्रिंसिपल रहने लायक नहीं, उसे तब भी टीएमसी राज में बचाया जाता रहा जब मेडिकल कॉलेज में रेप और हत्या तक हो गई। ये प्रिंसिपल और इस प्रिंसिपल के रहते जो एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का जो पूरा प्रयास किया गया, इसलिए सीबीआई को प्रिंसिपल को ही हिरासत में लेना चाहिए और उनकी इंक्वायरी, उनकी पूछताछ उससे करना चाहिए। ये पहले बात है। सिर्फ छुट्टी पर भेजना किसी को कोई सजा नहीं है और सरकार इसके पूरे तौर पर इसकी बैकिंग में है। ये मत समझिए कि बीजेपी या लेफ्ट वाले ही सवाल टीएमसी राज पर उठा रहे हैं। खुद ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद सुखेंदु शेखर रॉय अपनी सरकार से पूछते हैं कि क्यों नहीं अब तक संदीप घोष को गिरफ्तार किया गया। Why has he not been arrested? That is the moot question. Because he is the administrative head of the RG Corps. Are you asking for his arrest Yes, then? of It course. is your government. Yes, of course.
What do you say does matter then? Irrespective of government, it is the duty incumbent of the authorities concerned that whosoever is the administrative head, he must be booked first. Who sent the information that your daughter has committed suicide? Who is she? Under whose instructions she transpired this communication to the members of the bereaved family? टीएमसी के पार्टी के सांसद कहने लगे कि ये दावा मिटने लगा कि कोलकाता महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर है। सोचना बंगाल की सरकार को आखिर न्याय दिलाना है तो 5 दिन में सबूत मिटाने की, केस दबाने के आरोप क्यों सामने आए? आखिर किसे बचाने की कोशिश कोलकाता की हॉरर स्टोरी में की जाती रही?